बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एसएससी के स्टूडेंट्स का सेकंड एनुअल का फेडरल बोर्ड का आज मैथमेटिक्स का पेपर था और ये उसका एक ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू का पेपर है। तो ये एक वर्जन है, उसका सोल्यूशन इंशाल्लाह इस वीडियो में देखूंगा। अभी मुझे पता नहीं कि वर्जन कौन सा वाला है, ये हार्ड एरिया का है या प्लेन एरियाज़ का है, लेकिन बहरहाल इसका सोल्यूशन इंशाल्लाह इस वीडियो में बताऊँगा आपको ऑप्शंस के साथ साथ उनकी थोड़ी सी ब्रीफ सी एक्सप्लेनेशन भी, और अगली वीडियो में इंशाल्लाह सब्जेक्टिव का भी पूरा सोल्यूशन अपलोड कर दूंगा मैं। तो फर्स्ट वन इज़ which of the following is equal to x raised to power 2/3 and power 9। तो बेसिकली पावर ऑफ पावर जो है वो मल्टीप्लाई होती है, तो आप मल्टीप्लाई करें तो 3 3 9, तो x पावर 6 इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसका मतलब है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट 5.67 टाइम्स 10 to the power of 4 इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 5.67 को आप पहले 567 में कन्वर्ट करेंगे और 10 पावर -2 हो जाएगा, और साथ वो 10 पावर 4 है, तो ये दोनों पावर्स जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। तो 567 टाइम्स 10 पावर 2 या 56700 इसका ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द डोमेन ऑफ द रिलेशन। तो डोमेन में जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं डोमेन होते हैं 1 2 और 3, तो 1 2 और 3 ऑप्शन नंबर ए इसका मतलब इसका करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर 4 इज HCF ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब इज, तो 3 एज अ कॉमन फैक्टर हो जाएगा और साथ x स्क्वायर और x क्यूब में x स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि 3x स्क्वायर यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका। द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी x प्लस 3 इज लेस देन 5, तो इसका मतलब है कि x इज लेस देन 2 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा यानी ऑप्शन बी करेक्ट। कन्वर्जन ऑफ 60 डिग्रीज इन रेडियंस, तो 60 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करें तो वो आता है जी π/3। 60 डिग्री π/3 के इक्वल होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट इज इफ द बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए इज 135, व्हाट डायरेक्शन इज इट। सो बी फ्रॉम ए, तो अगर ये ए है और ये बी है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, देयर इज अ लाइन दैट कनेक्ट्स ए विद बी। सो बी फ्रॉम ए, तो ए के ऊपर आपने यहाँ नॉर्थ ड्रॉ करना है, एन यहाँ पर होगा, तो ये वाला एंगल जो है वो 135 डिग्रीज होगा। तो अब आपने ये बताना है कि व्हाट डायरेक्शन इज इट। ये मैंने एंगल थोड़ा सा बड़ा बना दिया, इट शुड बी लेस देन 180। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करता हूँ, ये ऐसे होगा, तकरीबन ऐसे इतना होगा, 180 से कम होगा इस वजह से ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हो। अब जो एंगल्स होते हैं वो जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन होती है वो ऐसे होती हैं कि नॉर्थ हमेशा अपवर्ड्स होता है, साउथ इधर, ईस्ट इधर और वेस्ट इधर। ये क्लियरली इस क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब है कि ये साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में SE, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट वन इज टू ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉल्ड, जिनके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल एंगल्स होते हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल एंगल्स वाली होंगी जी सिमिलर ट्राइंगल्स। हाँ, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल एंगल्स यानी सारे एंगल्स जो हैं कॉरस्पॉन्डिंग आपस में बराबर हों, तो वो सिमिलर ट्राइंगल्स ही होती हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं होती, वो सिमिलर होती हैं, और उनकी साइड्स की रेशियो जो है वो आपस में बराबर होती है, तो इसलिए दिस इज ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज इज करेक्ट। अच्छा जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये तो आपको फ्री में ही समझ नंबर दे दिया। नेक्स्ट है नंबर 10। नंबर 10 इज द पॉइंट वेयर ऑल ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल मीट, तो तमाम के तमाम ऑल्टीट्यूड्स जिस पर मीट करते हैं उसका नाम क्या होता है, उसको हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। ऑर्थो सेंटर जहाँ पे ऑल्टीट्यूड्स मीट करते हैं। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागॉन इज इक्वल टू, रेगुलर ऑक्टागॉन में हर एक पीरियड एंगल जो है वो 135 डिग्री, ऑक्टागॉन में n इक्वल्स टू आप 8 पुट करें और उसको सॉल्व करें तो 135, वैसे आई थिंक आपकी बुक में भी लिखा हुआ है रेगुलर ऑक्टागॉन का ईच इंटीरियर एंगल कितना होता है, या n-2 इंटू 180 ओवर 180 करें तब भी 135 आ जाएगा। नेक्स्ट, द लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स इज, ये भी आपका थ्योरम ही है कि लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ऐसे अगर मैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूँ तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर जो भी पॉइंट होगा, कोई भी पॉइंट ले
ऑल दीज पॉइंट्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम टू गिवन, यानी पॉइंट ए और पॉइंट बी से ये इक्वी डिस्टेंट होके ऑन अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अच्छा जी, ये हो गए 12 के बाद नेक्स्ट है नंबर 13 विच इज़ मीडियन ऑफ 5, 7, 8, 10 एंड 12 इज़। तो मीडियन होता है मिडल में आता है, और मिडल में आने के लिए उसको आप अरेंज करेंगे। तो इसको मैं अगर अरेंज करूँ तो 5, 7, 8, बल्कि अरेंज ही है, तो 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज़ हैं, तो जो दरमियान में आ रहा है वो 8 आ रहा है। सो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, बिकॉज ए इज इन द मिडल। probability of drawing a heart from a deck of 52 cards is, तो 52 cards के अंदर जो hearts होते हैं वो 13, तो 13 over 52 करेंगे तो ये 1/4 आ जाएगा, यानी इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट वन इज relative frequency of 8 successes out of 40, तो 8/40 सिंपली आप कर लेंगे, तो 8/40 इज़ 1/5, और 1/5 को अगर मैं सॉल्व करूँ तो 0.2 आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। ये हो गया जी MCQ का इस वर्जन का सोल्यूशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी और सी का भी कोशिश करके मैं सोल्यूशन अपलोड कर दूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन इंशाल्लाह।